जय श्री राम। नवरात्रि के छठे दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, आज माता का छठवां दिन भी हमारे सामने आ गया। छठवां रूप माता कात्यायनी का, जो अपने आप में ही बहुत अलौकिक है। अगर थोड़ा सा देवी भागवत का कभी अध्ययन किया जाए या देवी भागवत कभी पढ़ा जाए या कभी सुना जाए तो ऐसा अनुभव होगा कि आप सभी को कि सारे के सारे रूप माता पार्वती के ही हैं और सभी के सभी रूपों के लिए माता ने एक विशेष तरह का तप किया या किसी की मनोरथ पूर्ण किए या किसी की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए माता ने ये रूप लिया था। माता कात्यायनी अपने आप में बहुत ही उज्ज्वला स्वरूप की है। उनके तेज और उज्जवल रूप को देखते हुए उन्हें कात्यायनी का नाम दिया जाता है। तो आइए आज सुनेंगे माता कात्यायनी की कथा तथा जानेंगे इनको अपने जीवन में स्थापित करने से हमारे जीवन में क्या फल मिलते हैं, क्या परिणाम आते हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे इनका रूप कैसा है और इनके रूप के साथ साथ इनका जो विग्रह होता है उसको कहाँ पर रखकर ध्यान किया जाए, कहाँ स्थापित किया जाए। तथा इस वीडियो के टिल एंड में हम ये भी जानेंगे कि माता को क्या पसंद है तथा आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जो आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति को सिद्ध करा सके। तो ये वीडियो टिल एंड तक जरूर देखिएगा। आइए सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। सबसे पहले ये माना जाता है माता कात्यायनी की कथा के लिए कि कात्यायनी ऋषि हुए थे। ये कथा देवी भागवत के अंदर है, ना कि दुर्गा सप्तशती के अंदर। देवी भागवत में आता है कि माता कात्यायनी थी और उनका निवास स्थान कहाँ था तथा उन्होंने कैसे जन्म लिया। ये सारे वृत्तांत देवी भागवत के अंदर आते हैं। देवी भागवत में आता है कि कात्यायन ऋषि थे। उन्होंने बहुत घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और माता पार्वती को भी प्रसन्न किया और उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि माँ, मैं आपको अपने घर में पुत्री के रूप में चाहता हूँ। माँ ने कहा चलिए ठीक है, मैं आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लूँगी, लेकिन जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं धरती पर जन्म लूँगी। और आवश्यकता के लिए उन्होंने कहा था कि संसार में जब दैत्यों का बहुत आधिपत्य हो जाएगा और वहाँ आता है वर्णन कि महिषासुर का बहुत आधिपत्य हो जाएगा और वो सबको बहुत परेशान करेगा, ऋषियों को रहने नहीं देगा, धर्म कर्म करने नहीं देगा और अपने जीवन में रहते हुए, मतलब महिषासुर जब रहेगा तो जीवन त्रासदी युक्त हो जाएगा सारे संसार, तब मैं आपके घर जन्म लूँगी। ऋषि कात्यायन ने ये वरदान स्वीकार किया और वो चल दिए। माता पार्वती ने उनके यहाँ जन्म लिया और ऋषि कात्यायन ने उनका लालन पालन पोषण किया। तो देवी माँ को वहाँ से कात्यायनी नाम पढ़ने लगा और माँ को कात्यायनी के नाम से संबोधन किया जाने लगा। माता कात्यायनी ने 9 दिन तक उससे युद्ध करके 9वें वाले दिन महिषासुर का वध किया, कथा ये कहती है। लेकिन देवी कात्यायनी का रूप कैसा है तथा उनके रूप में क्या क्या विशेषताएं, आइए पहले इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। माँ कात्यायनी का रूप है वो बहुत ही चमकीला स्वर्ण के समान है। ठीक है, अब स्वर्ण समान रूप होने के साथ साथ माता कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में से दाहिनी और ऊपर वाली भुजा का हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा, दिस इज द आपको पुराने जितनी भी मूर्तियां दिखेंगी हमारे इतिहासकार में या आप बौद्धिज्म में भी कभी जाएंगे तो ये मुद्रा जो आती है, हल्का सा अंगूठा अपने तर्जनी उंगली की तरफ हल्का सा मुड़ा हुआ और उससे टच अभय मुद्रा में था तथा दाहिने हाथ का नीचे वाला हाथ वो वर मुद्रा में। दिस इज द ये दोनों हाथ थे। अब बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और बाएं हाथ के नीचे तरफ उनके कमल है। एक ऐसा स्वरूप है। माँ शेर पर सवार है तथा माँ को लाल चीज बहुत पसंद है। अब इस रूप का थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा इसको हम खोजने की चेष्टा करते हैं। कहा जाता है माता कात्यायनी का जब हम ध्यान करते हैं तो साधक की चेतना अपने आप आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाती है। आज्ञा यानी
अपने आप को एक आदेश देना और हमारे अंदर ज्ञान का प्रागट्य हो जाना। आज्ञा चक्र में जैसे ही कात्यायनी का स्तंभ, उनका विग्रह, उनका रूप स्थापित होता है, वैसे ही हमारे जीवन में क्या आती है, एक तो अभय मुद्रा आती है। अभय मुद्रा जैसे ही आती है तो हमारे अंदर शांति आती है। जैसे पानी बहुत चंचल होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र चंचलता उसके अंदर विद्यमान रहती है, लेकिन उसकी चंचलता में शांति कब उसे मन में होगी, उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चंचलता, हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को आज्ञा चक्र पर स्थित कर देते तो हमारे जीवन में भी अभय मुद्रा स्थापित हो जाती है। फिर जो दायां हाथ नीचे का है वो जो वरदान दे रहा है, फिर हम संसार में कभी भी दोष दृष्टि नहीं देख पाते, सम दृष्टि हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं संसार में दोष किसी का नहीं है, तो वरदान देने के काबिल बन जाते हैं। बाएं हाथ में जो ऊपर वाला हाथ है वो तलवार का प्रतीक है, तलवार देता है उसमें। माँ ने कहने के लिए कहा जाता है कि महिषासुर का वध किया था, लेकिन माँ के कोई बहुत सारे अस्त्र शस्त्र नहीं है इस रूप में, सिर्फ तलवार है। तो तलवार प्रतीक होती है ज्ञान की, जिस पे तलवार आपके रौद्र रूप में ऐसा प्रतीक कहलाती है, इस पे ज्ञान का जौहर होता है, याद का जौहर होता है। तो ज्ञान का जब जौहर उस पर आया है, तलवार पे जौहर लगा है, किसका जौहर, ज्ञान का जौहर। जब हमारे जीवन में कात्यायनी की प्रवेशता होती है तो हमारे अंदर जौहर आता है, किसका, हमारे ज्ञान का, हमारी मूल स्मृतियों का। क्योंकि कहा जाता है माता कात्यायनी आज्ञा चक्र में स्थित होकर आपके जो चतुर्थ पुरुषार्थ हैं उनको प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाती है। चार पुरुषार्थ सभी जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में चार पुरुषार्थ के लिए तो बहुत सारा वर्णन लिखा गया है। कहा गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ माता कात्यायनी के आशीर्वाद से व्यक्ति के लिए बहुत सहज और सफल हो जाते हैं। कैसे, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में रहकर अर्थ को कमाना है, उस अर्थ के माध्यम से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पुरुषार्थ करना, और वो कर्म ऐसा होना चाहिए कि आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सके। तो वही तरह के ज्ञान की तलवार, जो आपके अंदर धर्म, क्योंकि जो धारण किया जा सके वही धर्म है। तो माता जो कात्यायनी, उन्होंने तलवार धारण करी है, धर्म रूपी तलवार, उस पर ज्ञान का जौहर है। वो समझते हैं क्या गलत है क्या सही है, क्या जिसको मैं धारण करूं वो धर्म ही धारणा बन जाए हमारी, तो उसको वो समझ पा रही हैं। तो धर्म युक्त अर्थ कमाना, अर्थ से कर्म करना, और कर्म ऐसा कि जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सके, ये माता कात्यायनी ने वरदान दिया है। अब देखते हैं, कथा में भी यही आया कि माता के हाथ में कमल भी है उनके एक रूप में। तो कमल तो माता के, मैंने लगता है सारे ही स्वरूपों में ज़्यादातर कमल होता है माँ के, क्योंकि जब तक आपके जीवन में पवित्रता को महत्व दिया, जब तक आपने अपने जीवन में शुद्धि को महत्व दिया, तभी तो ये 9 दिन शुद्धि के कहे जाते हैं। आपका मन शुद्ध हो, आपका तन शुद्ध हो, आपका जीवन शुद्ध हो। मेरे से पास कल 2-3 दिन से कॉल आए, मेरे साथ के थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, दीदी आपने शुद्धि की बात की तो आजकल मैं घर में पोछा बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। तो एक बात ये बहुत जीवन में याद रख लें कि सफाई, शुद्धि का मतलब सिर्फ पोछा या झाड़ू लगाना नहीं है। पहला एक होता है, क्योंकि माता कात्यायनी ने आपको कहा ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका वरदान दे रही है। तो मोक्ष के लिए आपके जीवन में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, वितरण परायण सेवा होनी चाहिए, थोड़ा सा वितरण की क्रिया होनी ही चाहिए। तो आपके घर में अगर कोई भी ऐसा डंप एरिया है जहाँ कबाड़ा आप रखते हैं, प्लीज़ उसकी सफाई ज़रूर कीजिए, तभी आप आज्ञा चक्र में जाकर अपने मूल रूप को देख पाएंगे। सफाई का मतलब यहाँ से आया है कि आप पहले अंदर की सफाई कीजिए। किसी के प्रति वैर तो नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है, इसको पहले माफ़ करिए। घर में भी झाड़ू पोछा सफाई नहीं है, कोई कॉर्नर ऐसा ना रहा हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे 3 साल से, उनको बाहर निकालिए, तब आप अपने सही अर्थ में कर्म कर पाएंगे। आइए जानते हैं माता को क्या पसंद है। आज भोग किस चीज़ का माँ को लगाएंगे, तो आज माता का 6वां दिन है, माँ को शहद बहुत पसंद है। कात्यायनी माँ को शहद बहुत ही पसंद है, तो आज माँ को शहद का भोग लगाएंगे। साथ ही साथ उनको जो फूल आज चढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज विशेष रूप से गुरुवार भी पड़ गया है, तो गेंदे का फूल चढ़ाया जाएगा। बाई चांस गेंदा अगर ना हो आप किसी के पास, तो आप माँ को गुलाब का भी फूल चढ़ा सकते हैं।
आज जो वस्त्र हम धारण करेंगे या माँ को धारण कराएंगे वो पीले रंग के वस्त्र होंगे, तथा माता आज जो वरदान देती है वो मुख्य रूप से शक्ति, सौंदर्य और आकर्षण ये देती है। आपके जीवन में शक्ति भी आएगी, सौंदर्य भी आएगा और आकर्षण भी आएगा ही आएगा, क्योंकि चारों पुरुषार्थ जब आप करने लगते हैं धर्म युक्त कर्म होकर मोक्ष की प्राप्ति, तो आपके जीवन से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगेंगे। आज क्या उपाय ऐसा किया जाए कि माँ को हम बहुत खुश कर सकते हैं? तो ये उपाय विशेषकर ग्रस्त जीवन में रहने वाले दाम्पत्यों के लिए है कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं विचलित हो रहा है और वो आपसे संभल नहीं रहा है, या अलगाववाद आ गया है, या एक दूसरे को हम समय नहीं दे पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज दोनों जोड़े के साथ माँ के सामने हल्दी को समर्पित करें, हल्दी की गांठ को समर्पित करें, तथा साथ में जायफल, माँ को आज जायफल का भी भोग लगाया जा सकता है, उसको समर्पित किया जाता है। जायफल की जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है तथा कई रोगों का निदान करने वाली होती है, शक्तिदायक होता है, बलदायक होता है। तो अगर आपको किसी से भय है या शक्ति की कमजोरी अनुभव होती है तो माँ को जायफल जरूर चढ़ाएं। सबसे बड़ी बात माता कात्यायनी के रूप में ये देखी मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में, तथा शास्त्रों के अध्ययन से भी ये पता चला कि अगर किसी के जीवन में किसी ने बोल दिया है, किसी पंडित ने बोला है, किसी ज्योतिषी ने बोला है कि आप पर काल सर्प दोष है या राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो माता कात्यायनी के स्वरूप को आज्ञा चक्र में स्थिर कर कर ध्यान किया जाए, आपके जीवन का काल सर्प दोष सने सने अपने आप धीरे धीरे कट जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और अपने आप कट जाएगा। और राहु से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि राहु अलगाववादी ग्रह है, हर चीज़ में अलगाव देता है, चाहे आपके परिवार से अलगाव करा दिया हो उसने, किसी ने आपके बिजनेस से अलगाव करा दिया, कोविड निकल के गया है, तो एक्चुअली में अभी हम 2020 के अंदर 2020 में चल रहे हैं, तो ये राहु का ही साल है, इसका 4 अंक आया, तो ये राहु का साल आया पूरा। तो देखिए कितना ज़्यादा हमें अलगाव कर दिया, हम परिवार से तो कनेक्ट हुए लेकिन संसार से बहुत दूर हो गए, एक दूसरे की चीज़ें छूट गई। तो माता कात्यायनी को 2020 में अगर जायफल चढ़ाया जाए और शहद अर्पित किया जाए तो बहुत अच्छे राहु से निदान के उपाय हमारे सामने आएंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सबसे अच्छी बात, अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और वो पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है, तो विशेषकर आज यानी 6वें दिन की उपासना के दिन, माता कात्यायनी की उपासना के दिन 11वें अध्याय का दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। ये बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, साथ ही साथ परिवार के अंदर आपके सामंजस्य को बिठाल कर रखता है। सबसे अच्छी बात है कि माता कात्यायनी गुरुवार के दिन आ रही हैं, तो आज के दिन आप खुद भी हल्दी से स्नान कीजिए तथा माँ को भी हल्दी से स्नान कराइए, क्योंकि माँ का सोने के समान तेज है, उस तेज में निखार आएगा और जो उनका प्रतिबिंब है आज्ञा चक्र में आज आपके पास आते हुए आप में भी तेज और सौंदर्य तथा आकर्षण और शक्ति के साथ संचार करेगा। इसी के साथ अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो। अच्छा, तब तक के लिए राम राम।